प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा में पत्रकार व अधिवक्ता एक साथ। गोरखपुर तहसील में आज तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह अपने आप से बाहर हो गए और वह एक पत्रकार को बद्दी गालियां भी नहीं दी बल्कि उसको धमकी भी दी। ये गालीबाज तहसीलदार वायरल गोरखपुर सदर के तहसीलदार है जिनका ऑडियो वायरल हुआ है, जिसने गाली के साथ एक पत्रकार को धमकी भी दी है। यूपी के गोरखपुर में बेलगाम तहसीलदार ने मर्यादा की सारी हदें की पार। बातचीत के दौरान एक पत्रकार को धमकी के साथ भद्दी गालियां दी, यही नहीं बल्कि अधिवक्ताओं को दलाल भी बना दिया। हेलो, हाँ, वो महिला लेखपाल हॉस्पिटल में है, जात की 80 है, तो तुम्हारी तो मैं FIR दर्ज करा, वहीं साबित करना। ध्रुवेश सेकंड मैरिज कर ली है कुशीनगर जाके महिला, और तुम छाप रहे हो, वरासत नहीं हो रहा। ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं, तहसीलदार बोल रहे हैं क्या? ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं आप? गालियों की वजह से आपको हम पूरा ऑडियो नहीं सुना सकते। आइए सुनते हैं कि अधिवक्ताओं ने क्या क्या कहा। एक आवेदन किया है, उसी तरह हम लोग भी एक आवेदन SSP महोदय को दें जिससे कि इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो। अगर नहीं दर्ज होता है तो माननीय अध्यक्ष भालू पांडे जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी FIR नहीं दर्ज होती तो आप आइए 156(3) से इनके खिलाफ FIR में दर्ज कराता हूं और इनके खिलाफ एक एंटी करप्शन एक्ट में भी एक मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि ये आपने कभी ये नौकरी करने लायक ही न रह जाए। सेवक निभाने के विरुद्ध आचरण करने में सर्वप्रथम उन्हें तत्काल अविलंब निलंबित सरकार करे और इनके न्यायालय का हम बहिष्कार करें जब तक ये निलंबित न हो जाए और ट्रांसमिट न हो जाए। लोगों के खिलाफ हम लोग बाइकाट करें, पूरे कचहरी कैंपस का बाइकाट किया जाए। और हमको एक बात तो आ रही है कि इन्होंने तो चैलेंज भी किया, इस बेचारे पत्रकार को इन्होंने ऊटपटांग गाली और हम अधिवक्ताओं को अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। बाकी कोर्टें भी निरंकुश हो चुकी है, जितना निरंकुशता इस समय आ गई है अधिकारियों में, ऐसी निरंकुशता कभी नहीं रही है और बढ़ती जा रही है इन लोगों की निरंकुशता। लेखपाल कानगो 22 का 25-25 हजार रुपया मांग रहे हैं। तो बहुत दिनों से चला आ रहा है और यह रुकने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग जो है इस पे अंकुश जरूर लगा सकते हैं। और अंकुश लगाने का तरीका यह है कि ऐसे निकम्मों अधिकारियों को कोर्ट में बैठने हैं, जो है निकम्मे हैं, जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, चाहे वो तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, इनको कोर्ट में बैठने ही न दिया जाए जब तक ये अपने आचरण में सुधार न लाए। मैंने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन कोर्ट में यह कहा था कुछ अधिवक्ताओं का क्रियाकलाप को देख करके कि यहाँ एक यशवंत वर्मा जो दिल्ली में पकड़ा गया, यहाँ तो हर अदालतों में खत्म वर्मा बैठा हुआ है। ने कहा कि दलाल अधिवक्ताओं के साथ तुम दलाली करते हो, ऐसा ही कुछ है सर। तो इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा और सिविल डिफेमेशन दोनों का मुकदमा, आपराधिक मानहानि और सिविल मानहानि डैमेज से लिया जाए। किस कैसे इन्होंने कहा दलाल है, या तो ये नाम बताओ दलाल अधिवक्ताओं का कौन दलाली करता है इनके न्यायालय में। मधुबन जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, कल ही मैंने कहा था मेरे मित्रगण बुरा मत मानना, कष्ट है मुझे इस बात का, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, मैंने कहा संकल्प लीजिए इस कलेक्ट्रेट कांग्रेस इस भ्रष्टाचार को मुक्ति दिलाई जाए। अगर नहीं करेंगे तो आपकी प्रासंगिकता खतरे में, मित्रों, काले कोड की प्रासंगिकता खतरे में। आज हमको भी जानकारी हुई, DM साहब के ऑफिस में गए थे, योगेंद्र मिश्रा जी वहां पर अपना कुछ वक्तव्य दे रहे थे, कुछ जानकारी हल्का सा हुआ, वहां से वापस आए तो यहाँ जानकारी हुई, माननीय योगेंद्र जी बताया कि तहसीलदार ने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और तहसीलदार के विरुद्ध जब तक ये यहाँ हैं इनका बहिष्कार हो और तत्काल इनके खिलाफ इस हिरासत का हो। जिसकी वजह से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भी इस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सभी ने मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को इस अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन दिया है।
और साथ ही जन सुनवाई पोर्टल पर पत्रकार ने किया शिकायत। आपका संदर्भ संख्या 4 नील 18,82,50,13,205 पोर्टल पर दर्ज हो गया है, जिसकी नवीनतम स्थिति जन सुनवाई पोर्टल ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। मोबाइल पर बातचीत के दौरान वायरल वॉइस रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है कि गोरखपुर में तैनात तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह किस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग कर गालियां दी, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता है। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।